ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। और पिछले वीडियो में हमने ग्लूकोज के बारे में समझा था, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर और ग्लूकोज की नेमिंग के बारे में समझा था। उसी को आगे कंटिन्यू करना है। अभी वो 1/3 ही हुआ है, उसको आगे अभी और एक्सप्लेन करना है हमको, ठीक है। तो हमने ग्लूकोज के बारे में क्या समझा था कि ग्लूकोज की सही स्ट्रक्चर क्या होती है। ग्लूकोज की सही स्ट्रक्चर होती है, उसमें फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप होता है और इस तरीके से 6 कार्बन की लिनियर चेन होती है। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर H और OH ग्रुप ज्वाइंट रहते हैं और सबसे लास्ट कार्बन पर CH2OH, सेकेंड कार्बन पर OH H, थर्ड कार्बन पर H OH, फोर्थ कार्बन पर OH H, फिफ्थ कार्बन पर OH H, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन नंबर हो गए। इसका हम एक्यूरेट नाम, बिल्कुल राइट नाम, सही नाम क्या लिखते हैं? कल लास्ट वीडियो में समझाया था। इसका नाम होता है डी पॉजिटिव ग्लूकोज, ठीक है। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। इसके लिए पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये पोलराइज लाइट के प्लेन को, ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है, घड़ी के सुइयों के घूमने की दिशा में घुमाता है। यानी कि पोलराइज लाइट के प्लेन को पॉजिटिव डायरेक्शन में शो करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, इसीलिए पॉजिटिव है। और इसका जो सबसे निचला एसिमेट्रिक कार्बन है उसकी स्ट्रक्चर डी ग्लिसरल्डिहाइड से, यानी पॉजिटिव ग्लिसरल्डिहाइड के रिजेंबल करती है, पॉजिटिव ग्लिसरल्डिहाइड से रिजेंबल करती है। इसीलिए इसको हम क्या कॉन्फ़िगर करते हैं? डी कॉन्फ़िगर करते हैं। ये एक हिंट है, अगर ब्रीफली समझना है तो लास्ट वीडियो से पहले वाले वीडियो पर आपको जाना पड़ेगा, ठीक। अब देखते हैं आगे। यहाँ पर ये लिनियर स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की। अब होता क्या है कि साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और क्या देखा कि यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है, ग्लूकोज में CHO ग्रुप है, ये उसने कंफर्म करा था। अब CHO ग्रुप जो है वो उन्होंने रिएक्शन से प्रूव किया था कि जब हम CHO ग्रुप को HCN से रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या बनाएगा? ये साइनोहाइड्रिन बनाएगा, OHCN। इसके लिए भी आपको पिछले वीडियोस देखने पड़ेंगे, वहां मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। अब HCN से रिएक्शन करता है तो ये बना देता है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप जो है, अगर वो नॉर्मल एल्डिहाइड है तो वो किससे रिएक्ट करता है? वो NaHSO3 से रिएक्ट करता है और यहाँ से इस तरीके से SO3Na ज्वाइन करता है और यहाँ पर एल्किल ग्रुप और यहाँ पे हाइड्रोजन। ग्लूकोज की बात नहीं हो रही है, ये केवल किसकी बात हो रही है? एल्डिहाइड ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप किससे रिएक्ट करता है? NaCO3 से रिएक्ट करता है, NaHSO3 से, सोडियम बाइसल्फाइड कहते हैं इसको। इससे रिएक्ट करता है और यहाँ से एक एडिशनल कंपाउंड शो करता है। अब यहीं पर अगर ग्लूकोज, इसमें भी क्या प्रेजेंट है? CHO ग्रुप प्रेजेंट है। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये भी रिएक्शन करके ऐसे कंपाउंड देना चाहिए, लेकिन ग्लूकोज ये रिएक्शन शो नहीं करता, एल्डिहाइड करता है ये रिएक्शन, लेकिन ग्लूकोज में एल्डिहाइड है पर वो शो नहीं कर रहा। अब एल्डिहाइड HCN से रिएक्शन शो करता है, ठीक है, ये रिएक्शन ग्लूकोज भी शो करता है। कहने का मतलब क्या है कि ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड ग्रुप है, ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो कुछ तो एल्डिहाइड की रिएक्शन शो करता है और कुछ रिएक्शन उसकी शो नहीं करता। तो कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो ग्लूकोज का एल्डिहाइड शो करता है, लेकिन नॉर्मल एल्डिहाइड वो सारी रिएक्शन शो करता है, ग्लूकोज का एल्डिहाइड वो रिएक्शन शो नहीं करता। जैसे इसमें बताया HCN से रिएक्शन ग्लूकोज करेगा, लेकिन NaCO3 से ग्लूकोज रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन एल्डिहाइड दोनों से करेगा। अब आप कहोगे ग्लूकोज में एल्डिहाइड है, भाई वही समझा रहा हूं मैं। ग्लूकोज में एल्डिहाइड है लेकिन वो HCN से रिएक्शन करता है बट NaCO3 से रिएक्शन नहीं करता। इसका रीजन क्या है, क्यों नहीं करता? वही रीजन समझाने के लिए इसकी स्ट्रक्चर को हमको ब्रीफली समझना पड़ेगा। उसके लिए क्या बताया गया कि जो ग्लूकोज की लिनियर स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली 2 साइक्लिक फॉर्म में रेजोनेट करती है। रेजोनेट मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है, अनुनाद प्रदर्शित करती है, यानी लगातार ये स्ट्रक्चर से एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है। कोई एक फिक्स नहीं है कि लिनियर स्ट्रक्चर ही रहेगी, एक चक्रीय संरचना बनती है, सब साइक्लिक फॉर्म बनती है। कैसे बनती है उसके लिए आपको प्रूफ कुछ नहीं करना है, उसके लिए केवल आपको याद रखना है कि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होगा, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी कैसे,
उसके लिए कुछ नहीं याद रखना, केवल आपको मेन ग्लूकोज की स्ट्रक्चर याद रखनी है। अब ग्लूकोज की स्ट्रक्चर अभी मैंने आपके सामने लिखी है, लेकिन मैं सामने खड़ा हूँ, आपको दिख रही हो या नहीं दिख रही हो पता नहीं, लेकिन आपको अपने आप दिमाग में रिपीट करनी है। सबसे पहले कार्बन पर क्या है, CHO यानी C डबल बॉन्ड O और H, ठीक। सेकेंड कार्बन पे आ जाओ, कार्बन से कार्बन ज्वाइन हो गया, सेकेंड कार्बन पर क्या है, एक तरफ राइट हैंड साइड में OH, लेफ्ट हैंड साइड में H। थर्ड कार्बन पे आओ, राइट हैंड साइड में H, लेफ्ट हैंड साइड में OH। फोर्थ कार्बन पे आओ, राइट हैंड साइड में OH, लेफ्ट हैंड साइड में H। फिफ्थ पे आओ OH H, और लास्ट वाले में CH2OH। यही स्ट्रक्चर है ना, ये याद कर लोगे तो 50% चैप्टर खत्म है, आधे से ज्यादा काम खत्म। यही बताया, ठीक है। मैं ऐसे खड़ा हूँ, राइट हैंड साइड में OH, इसमें H, इसमें H, इसमें OH, इसमें OH, इसमें OH। कहने का मतलब है आप इजीली याद कर सकते हो। अगर ये याद हो जाएगी ना तो आगे की स्ट्रक्चर अपने आप समझ में आएगी। करना क्या है कि यहाँ पर जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है उसमें फर्स्ट कार्बन जो है वो फिफ्थ कार्बन के साथ ऑक्सीजन से बॉन्ड करता है। अब आप कहोगे फर्स्ट कार्बन कैसे बॉन्ड करेगा, मैं बता रहा हूँ। आप चेन बनाओ, कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। और क्या बताया आपको कि फर्स्ट कार्बन फिफ्थ कार्बन के साथ बॉन्ड करेगा। क्या बॉन्ड करेगा, फर्स्ट कार्बन बॉन्ड करेगा फिफ्थ कार्बन के साथ ऑक्सीजन से। फर्स्ट कार्बन बॉन्ड कर दो आप फिफ्थ कार्बन से, कर दिया, क्लियर है। अब होगा क्या, फर्स्ट कार्बन क्यों बॉन्ड कर रहा है, क्योंकि इसके पास कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, इसका पाई बॉन्ड ब्रेक करता है और इसका ऑक्सीजन कहीं नहीं जाता। आप सोचो कि ये ऑक्सीजन यहाँ आ गया, नहीं 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 नहीं, ये ऑक्सीजन भैया के पास ही है। बस इसने क्या करा है, अपना पाई बॉन्ड ब्रेक करके दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री कर दी है। अब आप कहोगे कि ऑक्सीजन की वैलेंसी भी फ्री हुई होगी, वो कहाँ गई, वो कहीं नहीं गई। अब ये ऑक्सीजन इस कार्बन का आया है, इस कार्बन का फिफ्थ कार्बन का। आप कहोगे कि साहब इसमें तो OH है, भाई बता रहे हैं, ये H कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस ऑक्सीजन पर, यानी ये OH पहुंच गया यहाँ पर, ठीक भाई। कुल मिलाकर 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, तो 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। इसका ग्रुप यहाँ पर आ गया, ये फ्री हो गया। इसके अब और कोई चेंज हुआ क्या, और कोई चेंज नहीं हुआ, बाकी सबको वैसे पटक दो। कैसे पटक दो, इधर क्या बना है, हाइड्रोजन। अब इस कार्बन पर क्या है, OH H, इस कार्बन पर क्या है, H OH, इस कार्बन पर क्या है, OH H, इस पर क्या बचा, H, और नीचे क्या बचा, CH2OH। ठीक है, कितने कार्बन थे, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 हो गए। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गई कि नहीं हो गई। इसी तरीके से आप कहोगे दूसरी कैसे बनेगी, अरे दूसरी भी यही है भाई, उसमें भी फर्स्ट और फिफ्थ ही बॉन्ड करेंगे ऑक्सीजन से। बना दो, 6 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4 5 6, और फर्स्ट को ज्वाइन कर दो फिफ्थ से। इसका हाइड्रोजन कहाँ चला गया, इस कार्बन पे, ये रहा। ओ ये नहीं, यहाँ है, ये रहा ये रहा। अब बाकी कोई चेंज होगा नहीं, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। अब आप देख लो कि यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर बनी है, क्या दोनों सेम है या दोनों में डिफरेंस है, अपने आप आइडेंटिफाई करो फटाफट। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन इसमें भी है। दोनों में क्या डिफरेंस है, फटाफट पहचानो, जल्दी 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 जल्दी। दोनों में क्या डिफरेंस आया, फर्स्ट कार्बन पर डिफरेंस दिखाई दे रहा है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। चेक करो फटाफट, इतनी देर में चेक हो जाता है। फर्स्ट कार्बन पर OH, सेकंड का फर्स्ट कार्बन पर OH, लेकिन अपने फ्रंट से देखो तो इसमें फर्स्ट कार्बन पर OH राइट हैंड में है, और अपने फ्रंट से देखो तो इस कार्बन पर OH लेफ्ट हैंड में है। बाकी जो स्ट्रक्चर इसकी है वही स्ट्रक्चर इसकी है। क्लियर है इतनी बात। यहाँ पर भी फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन ऑक्साइड बॉन्ड से, और यहाँ पर भी फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन ऑक्साइड बॉन्ड से साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। क्लियर है इतनी बात। फिर देखो ये लिनियर स्ट्रक्चर है, इसमें कहीं साइक्लिक बॉन्ड है नहीं, और इसमें साइक्लिक बॉन्ड आ गया। मतलब क्या है, जब HCl से रिएक्शन होती है तो ये रिएक्शन होती है, तो मतलब ये स्ट्रक्चर शो करती है। जैसे NaCO3 आता है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है या इसमें कन्वर्ट हो जाता है, साइक्लिक हो गया, बॉन्ड टूट गया अपने आप ही मर्ज हो गया, वो किसी से रिएक्शन करने के काबिल नहीं है। इसलिए वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में और लिनियर स्ट्रक्चर में एक दूसरे में ये रेजोनेट करता है, अनुनाद प्रदर्शित करता है। यानी ये इसमें बदल जाएगा, ये इसमें बदल जाएगा, ये फिर इसमें बदल जाएगा, ये फिर इसमें बदल जाएगा। नाम क्या है इन दोनों के, नाम क्या है इनके, नाम ही इनके नेमिंग दिए गए हैं। अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, इसकी नेमिंग क्या है, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, और इसकी नेमिंग है बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज।
ये दोनों क्रिस्टल फॉर्म है, अल्फा डी पॉजिटिव और बीटा डी पॉजिटिव। यानी ग्लूकोज इज फाउंड इन मेनली टू फॉर्म। ग्लूकोज दो फॉर्म में मिलता है। कौन कौन सी फॉर्म में मिलता है? अल्फा फॉर्म में और बीटा फॉर्म में। ठीक है, ग्लूकोज अल्फा फॉर्म में मिलता है और बीटा फॉर्म में मिलता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? ग्लूकोज की अल्फा और बीटा फॉर्म में केवल एक डिफरेंस है। कौन सा डिफरेंस है? अभी बताया। कौन से कार्बन पे? सिंगल फर्स्ट कार्बन पर जो OH ग्रुप की पोजीशन के कारण दोनों में डिफरेंस क्रिएट होता है। यानी दोनों आइसोमर, ये दो आइसोमर्स हैं इसके ग्लूकोज के। कौन? एक अल्फा ग्लूकोज और एक बीटा ग्लूकोज। दोनों आइसोमर्स में क्या डिफरेंस है? दोनों आइसोमर्स में जो डिफरेंस है वो फर्स्ट कार्बन पर OH ग्रुप की पोजीशन पर डिफरेंस है। अल्फा ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन पर OH राइट हैंड साइड में, जबकि बीटा ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन पर OH लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर है इतनी बात? इन आइसोमर्स को हम जो है एनोमर कहते हैं। इनको आइसोमर ना कह के एनोमर कहते हैं। एनोमर्स यानी कौन है? अल्फा एंड बीटा। ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म, ये दोनों क्या है? एनोमर्स हैं। एनोमर्स क्या होते हैं? जहां पर जो एनोमर कार्बन होता है उसके थ्रू डिफरेंस क्रिएट होता है। अब एनोमर कार्बन क्या हो गया? एनोमर कार्बन यही तो होगा, द फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज आफ्टर साइक्लेशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। यानी साइक्लेशन के बाद, चक्रीकरण के बाद जो एल्डिहाइड कार्बन है वो जिस कार्बन में कन्वर्ट हो गया उसे एनोमर कार्बन कहते हैं। ठीक है, और इसी कार्बन पर OH ग्रुप की पोजीशन डिफरेंस है, इसीलिए ये क्या बन रहे हैं? एनोमर्स बन रहे हैं। यानी ग्लूकोज के अल्फा और बीटा जो फॉर्म्स हैं, अल्फा और बीटा रूप हैं, वो एक दूसरे के एनोमर होते हैं। एनोमर किस कारण बनते हैं? क्योंकि ये एनोमर कार्बन के कारण अंतर उत्पन्न करते हैं। एनोमर कार्बन क्या होता है? चक्रीकरण से पूर्व एल्डिहाइड कार्बन, यानी साइक्लेशन से पहले का कौन सा कार्बन है? एल्डिहाइड कार्बन, वो एनोमर कार्बन होता है। और उस पर OH समूह की स्थिति अल्फा कार्बन में राइट हैंड साइड में है, बीटा कार्बन में लेफ्ट हैंड साइड में। बाकी आप पूरी स्ट्रक्चर आप देख लो, तीनों की सबकी एक जैसी है। केवल क्या डिफरेंस हुआ है? फर्स्ट कार्बन फिफ्थ कार्बन के साथ ऑक्सीजन से बॉन्ड हुआ है। यहां से H किसके पास शिफ्ट हो गया? इस कार्बन के ऑक्सीजन के पास, जो क्या दिखाई दे रहा है। क्लियर है इतनी बात? तो कहने का मतलब क्या है? ग्लूकोज अकेले लिनियर स्ट्रक्चर में नहीं रहता है। ग्लूकोज की केवल लिनियर स्ट्रक्चर नहीं होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होती है। और ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है दो फॉर्म में। कौन कौन सी फॉर्म में? अल्फा फॉर्म में और बीटा फॉर्म में। अल्फा फॉर्म में क्या होता है? अल्फा फॉर्म में जो फर्स्ट कार्बन होता है वो फिफ्थ कार्बन के साथ साइक्लिक बॉन्ड बनाता है, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है। और फर्स्ट कार्बन पर OH ग्रुप जो है वो राइट हैंड साइड में होता है। इसी तरीके से बीटा फॉर्म में क्या होता है? फर्स्ट कार्बन फिफ्थ कार्बन के साथ साइक्लिक बॉन्ड बनाता है और इसमें OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में होता है। क्लियर है इतनी बात? अब इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर हम हर जगह नहीं एंटर करा सकते। यानी अगर हमको कोई सैकराइड की स्ट्रक्चर बनानी है तो उसके लिए हम इन स्ट्रक्चर को नहीं फॉलो करेंगे। इसके लिए हमको इनकी हॉवर्थ स्ट्रक्चर्स फॉलो करनी पड़ती हैं। कौन सी स्ट्रक्चर्स? देखना, हॉवर्थ स्ट्रक्चर। हॉवर्थ स्ट्रक्चर जो है वो इनकी साइक्लिक स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा, इसको नहीं। ये तो ऐसी रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये तो लिनियर स्ट्रक्चर है, ये ऐसी बनी रहेगी। लेकिन इनकी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं वो हॉवर्थ फॉर्मूले से, हॉवर्थ स्ट्रक्चर से शो करी जाती है। और ग्लूकोज, ये ग्लूकोज की बात चल रही है। ग्लूकोज की जो हॉवर्थ स्ट्रक्चर है वो किसके इक्विवेलेंट होती है? पायरेन। किसके इक्विवेलेंट होती है? पायरेन के इक्विवेलेंट होती है। इसीलिए इनके स्ट्रक्चर को पायरेनोस स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरेनोस स्ट्रक्चर। जैसे पायरेनोस स्ट्रक्चर में क्या होता है? जैसे बेंजीन रिंग आपने देखी होगी। बेंजीन रिंग ये होती है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग होती है। अब इस बेंजीन रिंग को धक्का देके गिरा दो। इसको धक्का देके गिराएंगे तो यहां पर ये इस तरीके से फ्लैट हो जाएगी। हो गई, ये फ्लैट हो गई। अब यहां पर आप देखो कि साइक्लिक ग्रुप कौन कौन से कार्बन में पे है? 1 पे और 5th पे। यानी साइकिल किसके बीच में आ रही है? फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन के बीच में। और वो किससे बॉन्ड हो रहा है? ऑक्सीजन से। यहां पर कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 ना। साइकिल किसके बीच में? 1 से 6 के बीच में है कि 1 से 5 के बीच में? 1 2 3 4 5। यहां पर ये बॉन्ड ज्वाइन नहीं होगा, इसको हटा देना है। समझ रहे हो? बेंजीन रिंग को गिरा करके ये कोना खा जाओ, खत्म कर दो। यहाँ पर क्या जोड़ना है हमको? O। ये क्या है? ये ऑक्सीजन है। समझ गए?
हर कार्बन की कितनी वैलेंसी 4, जिसमें इस कार्बन पर कितने हैंड दिखाई दे रहे हैं, 2 हैंड दिखाई दे रहे हैं, 2 हाथ दिखाई दे रहे हैं, कितने बचे 2, उनको एक लिनियर लाइन से यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए। हर कार्बन की 4 वैलेंसी हो गई। अब ये कौन सा कार्बन और ये कौन सा कार्बन अपने आप समझ में आएगा। ये ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन किसके इसके बीच में, फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच में, तो ये और ये कौन से कार्बन होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब बोलो सिक्स्थ कहाँ है भाई, फिफ्थ के नीचे, यानी फिफ्थ के यहाँ पे ऊपर चढ़ा दो किसको, CH2OH, ये कौन सा कार्बन हो गया, सिक्स्थ कार्बन। ठीक है, बचा क्या H और OH। ये कैसे शिफ्ट करने हैं इसमें बहुत इजी मेथड है। जैसे हमने बेंजीन रिंग को धक्का देके गिराया क्लॉकवाइज, ऐसे ही तरह इसको गिरा दो, दाएं धूम गिरा दिया, क्लॉकवाइज गिरा दो, ये कहाँ को लटक जाएंगे, इनको ऐसे कर दो। फर्स्ट कार्बन पर OH कहाँ लटका हुआ है, नीचे, फर्स्ट कार्बन पर OH नीचे, सेकंड कार्बन पर OH नीचे, H ऊपर, थर्ड कार्बन पर H नीचे, OH ऊपर, फोर्थ कार्बन पर OH नीचे, H ऊपर। बन गया। इट इज हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। इसका नाम हम लिखेंगे अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपाइरेनॉस, ग्लूकोपाइरेनॉस, ये पूरा नाम होता है इसका। इस स्ट्रक्चर का पूरा नाम क्या है, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपाइरेनॉस। और सेम इसी तरीके की स्ट्रक्चर इसकी बना देंगे। इसमें भी क्या करो, 2 धक्का बेंजीन रिंग को और एक उसका कॉर्नर खा जाओ, एक कॉर्नर खा जाओगे तो वहां पर क्या लगाना पड़ेगा हमको, यहाँ पर कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पर ये कौन सा कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सर पे बैठा सिक्स्थ, 6 कार्बन हो गए। अब इस बिल्डिंग को धक्का दो तो फर्स्ट कार्बन पर H नीचे पहुंच जाएगा, OH ऊपर, सेकंड पर OH नीचे, H ऊपर, थर्ड पर OH ऊपर और H नीचे, फोर्थ पर OH नीचे, H, इस तरीके से। ये जो बना, ये क्या बना, ये नहीं बना, ये तो जनरल नेम है। इसका नाम क्या होगा, बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोपाइरेनॉस, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको क्या समझ में आया कि ग्लूकोज सिंगल फॉर्म में नहीं होता। ग्लूकोज कितनी फॉर्म में होता है, ग्लूकोज 2 फॉर्म में होता है, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज और बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। मिलते कहाँ से है एक्चुअली, ग्लूकोज, इनको हम सेपरेट कैसे करेंगे, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं कैसे, ग्लूकोज के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को अगर हम बहुत टाइम तक गर्म करें तो वहां से हमको अल्फा डी पॉजिटिव के क्रिस्टल मिलते हैं, और ग्लूकोज के एक्वस सॉल्यूशन को बहुत देर तक गर्म करें तो हमको बीटा डी ग्लूकोज मिल सकते हैं, बीटा ग्लूकोज के क्रिस्टल मिलते हैं। यानी इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। वो सेपरेट किससे होंगे, इसी से होंगे। मेन बात क्या है कि यहाँ पर अल्फा ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट 419 419 केल्विन होता है मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। बीटा का 423 केल्विन होता है गलनांक। ठीक है, यहाँ पर अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म ये मिलती किससे, फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच में जो साइक्लिक बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन से। ठीक, फिफ्थ कार्बन के OH का जो H है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, ऑक्सीजन पे, यहाँ पहुंच गया, और ये ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना करके शिफ्ट हो जाता है, अल्फा फॉर्म में भी और बीटा फॉर्म में भी। ठीक है, इनकी हावर्थ स्ट्रक्चर बनाते हैं। हावर्थ स्ट्रक्चर पायरेन के इक्विवेलेंट होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पायरेनॉस। ठीक, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बेंजीन रिंग को लिटा करके उसका एक कोना खा करके और इस तरीके से शिफ्ट कर देना है। क्लियर है, ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई हमारी ग्लूकोज की। यहाँ तक क्लियर है। आज हमने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को क्लियर कर लिया है। कल नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रक्टोज डाइसैक्राइड्स। धीमे धीमे आप स्पीड बढ़ाएंगे, अपना चैप्टर जल्दी क्लियर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक के इस पर कोई दिक्कत है, अब तक के वीडियोस में कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। कोई सजेशन चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो सजेस्ट कीजिए। इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो बताइए, पर कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में अपने दोस्तों को आगे सर्कुलेट कीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ाएंगे वो आगे की स्ट्रक्चर्स और आगे के फॉर्मूले को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।